अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद वक्त में खुश आमदीद। पंजाब और केपी को वफाक के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। और अगर मैं ये कहूँ कि इन दोनों सूबों को सरकशी पर उकसाया जा रही है, सरकशी का लफ्ज़ मैंने बड़ा जानबूझकर इस्तेमाल किया है क्योंकि इसका जो हकीकी लफ्ज़ है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है और इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा बदला जा सकता है, क्योंकि इस लफ्ज़ के हवाले से भी शहबाज गिल के ऊपर एक मुकदमा जारी है। दूसरा मुकदमा KPK के अंदर वैसे ही दर्ज कर लिया गया। लिहाजा इस लफ्ज़ से मैं खुद जानबूझकर एतराज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह करे कि ये जो खबर जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये गलत तो साबित हो जाए। अगरचे इस बात का वाज़ेह और दो टोक अंदाज के अंदर ऐलान किया गया कि पाए नसिया करन चल रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। अब अगर वो नहीं रुकेंगे तो इसका मतलब ये है कि उनको पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का किसी किस्म का कोई ना एहसास है और ना ही वो ये समझते हैं कि जनाब इनकी कुर्बानियों को कोई भी वेटेज देना चाहिए, कोई भी अहमियत देनी चाहिए। अगर ये कहूँ मैं कि एक मुआहदा है जिसके लिए हुकूमत इस वक्त सर तोड़ कोशिशें कर रही है, उन्होंने इस 4 महीने के अंदर पाकिस्तानी अवाम का लक पंता नाक से लकीरें निकलवा दी हैं, अरक निकाल दी है। बल्कि अगर ये कहूँ कि उनको तबाह बर्बाद करके रख दिया, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद करके रख दिया, पाकिस्तान का जो एक आम मीडियोकर बिजनेसमैन है उसके कारोबार की जई तई फेर के रख दिया, तो ये गलत नहीं होगा। मामला क्या था, IMF से जो प्रोग्राम है उसके अंदर शामिल होना और उसके बस जो हुकूमत है उसको 1.7 बिलियन डॉलर्स जो है वो मिल जाएंगे, 1.17 बिलियन डॉलर्स वो मिलेंगे। लेकिन ये 1.17 बिलियन डॉलर्स की अगर देखा जाए तो उतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके साथ जो वैल्यू एडिशन होगी वो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं जो इस वक्त ऐलान कर रहे हैं कि जनाब हम पाकिस्तान के अंदर 3 अरब डॉलर की, जैसे सऊदी अरब ने कहा कि 3 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे, कतर ने कहा कि हम 3 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे, सऊदी अरब ने कहा कि हम 1 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसी तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में जाए। अब IMF के प्रोग्राम में जाने के लिए ये शर्त है IMF की तरफ से कि जनाब इस साल के आखिर में पाकिस्तान के जो चारों फेडरेशन यूनिट्स हैं वो एक रकम जो है वो देंगे वफाक को, तकरीबन कोई 397 रुपए। ये उनके पास सरप्लस होने चाहिए फाइनेंशियल ईयर के इख्तिताम तक, और ये चारों सूबे अपने अपने जुस्से के मुताबिक, अपने अपने वसाइल के मुताबिक ये शेयर करेंगे। अब अगर कोई सूबा उठता है और वो ये कहता है या उस सूबे की क़यादत की तरफ से ये बात सामने आती है कि जनाब हम जो IMF का इस प्रोग्राम के तहत जो हिस्सा हमने देना है वो हम नहीं देंगे, या हम IMF को कह देंगे कि जी वी आर नॉट इंटरेस्टेड, तो इस सूरत में क्या सिचुएशन बनेगी? यकीनी तौर पर पाकिस्तान का जो IMF के साथ डील है वो मुतासर होगी। पाकिस्तान ने जो एक अपना प्लानिंग बनाई हुई है कि जनाब यहाँ से ये कुछ आएगा, ये आएगा, इस तरीके से काम चलेगा, इस तरीके से हम आगे चलकर पाकिस्तान के अवाम को किसी न किसी तरीके से रिलीफ देने की पोजीशन में आ जाएंगे और वो रिलीफ हम देंगे। वो सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी और हम डिफ़ॉल्ट के करीब चले जाएंगे। और अगर पाकिस्तान की अपने दावे के मुताबिक सबसे बड़ी जमात, अपने दावे के मुताबिक सबसे बड़ी जमात है जिसका चारों सूबों में वोट बैंक है, जिसकी चारों सूबों में रिप्रेजेंटेशन है, जिसके लीडर मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुका है, वो इस बात का ऐलान करे कि जनाब हमारी जो 2 सूबाई हुकूमतें हैं वो इस बात का ऐलान कर सकती हैं कि जनाब ये जो पैसे हम वफाक को नहीं देंगे और वो ये प्रोग्राम लेके दिखाए। ये बात यकीनी तौर पर तशवीशनाक है, बल्कि बहुत ही तशवीशनाक है। देखें ज़रा ये जो साहब हैं फवाद चौधरी साहब, ये IMF के साथ डील के हवाले से क्या कहते हैं। अभी इनको रियलिटी जो है ना ये उसको कर नहीं रहे। मसलन IMF डील है, अभी पंजाब और KP कह दे कि हम इस डील में साथ नहीं हैं आपके, तो मुझे आप बताएं IMF से डील लेके दिखा दें हमें, क्योंकि जो डील है वो बेस इस पे कर रही है कि पंजाब और KP जो है वो इतना पैसा जो है वो वफाक को। जी ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, और पंजाब कह सकता है 100% कह सकता है और कहेगा, और बिल्कुल कहेगा। ये इस तरह नहीं होगा। देखिए आपको इलेक्शन कराने पड़ने हैं, इसके अलावा इनके पास ऑप्शंस बड़ी कम है। हम अभी तक बड़ा बर्दाश्त कर रहे हैं। आपने एक बिल्कुल घटिया केस किया है इमरान खान के ऊपर टेररिज्म का। बात ये कि अभी इनको अब आप ये देखें मामला क्या है, इमरान खान के ऊपर केस किया है, उसकी सज़ा क्या है, पाकिस्तान के अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया जाए। मामला क्या है, इमरान खान का मामला क्या है, केस का केस क्या है
दहशत गर्दी का जो दायर हुआ है, जिसके ऊपर इमरान खान साहब इस वक्त ज़मानत पर भी हैं और 1 सितंबर को उन्होंने वहाँ पर पेश होना है, जिसके लिए पीटीआई की तरफ से ये एक बनाया गया था कि जनाब गिरफ्तार करने आ रहे हैं, बनी गाला पहुँचो, ये करो वो करो, एक मुकम्मल फुल ड्रेस रिहर्सल की गई थी कि हमने पाकिस्तान को चोक कैसे करना है। लेकिन वो मनसूबा अभी तक तो वो रूबा अमल नहीं आ सका, लिहाजा नए मनसूबे पर काम का आगाज़ कर दिया गया कि 29 अगस्त को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है, जिसके अंदर इस बात का तयन किया जाना है, इस बात का फैसला किया जाना है कि IMF पाकिस्तान को ये जो प्रोग्राम है इसकी मंजूरी देगा, मुआहदे पर दस्तखत करेगा और वो जो किस्त है वो पाकिस्तान के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। अब इन लम्हात में जब IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में चंद ही दिन बाकी रह गए हों, ये बात कर दी जाए कि जनाब इमरान खान पर चूँकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लिहाजा हम IMF के साथ डील के अंदर शामिल नहीं होने चाहते। उसने कामरान शाहिद ने पूछा कि क्या आप वाकईतन ऐसा करने जा रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल हम ऐसा करेंगे। मामला क्या है कि जनाब इमरान खान के ऊपर मुकदमा क्यों कर दिया गया? भाई क्या कोई एक शख्स XYZ कोई भी, चाहे इमरान खान है चाहे कोई और शख्सियत है, वो पाकिस्तान से ज़्यादा अहमियत रखते हैं? इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, क्या वाकईतन हम ये वाली हरकत जिसका जिक्र किया है फवाद चौधरी साहब ने, ये करने की पोजीशन में हैं? अगर हम ये करते हैं तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब जानते बूझते हुए पाकिस्तान को एक ऐसे मेस की तरफ लेके जाना चाहते हैं जहां पर कुछ भी बाकी ना रहे, ना हुकूमत बाकी रहे, ना कोई और वसाइल बाकी रहे। एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाए जहां पर सब लोग आके इमरान खान साहब के पैरों में पड़ जाए, यार ताड़ी मेहरबानी साड़ी जान छड़ा दो, और वो कहें कि अच्छा चलो ठीक है अब तुम कहते हो तो मैं आ जाता हूं, मैं हुकूमत संभाल लेता हूं, अदरवाइज मैंने आना नहीं था। यार ये इक़्तिदार के लिए इस लेवल पर जाना और उसके साथ साथ इदारों को दबाव में लाना। फवाद चौधरी ने सिर्फ ये बात नहीं की, उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की हैं, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने एक मरतबा फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके ऊपर खौफनाक तनकीद की। उन्होंने कहा जी माफ़ी क्यों मांगे इमरान खान? इमरान खान ने ऐसा क्या किया कि जब वो माफ़ी मांगे? मैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद होता तो तशद्दुद को नज़रअंदाज करने पर माफ़ी मांगता। पॉइंट अब देखें, वो कहता है कि इस्लामाबाद ये जो है इमरान खान ये क्यों माफ़ी मांगे, क्यों माफ़ी मांगे? अगर मैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद होता तो मैं तशद्दुद को नज़रअंदाज करने पर खुद माफ़ी मांगता। इमरान खान को किसी सूरत माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक होगा। कोई फिक्र नहीं है कि इस वक्त हालात क्या हैं। जनूबी पाकिस्तान पूरे का पूरा इस वक्त सैलाब में डूबा हुआ है, बल्कि अब तो ये इतलात आ रही हैं कि पानी 4 सद्दा के अंदर दाखिल हो गया है और नौशहरा के अंदर भी पानी दाखिल होने के इम्कानात हैं, और उसके लिए वहाँ पर ऐलानात कराए जा रहे हैं कि जनाब ज़रा आप ध्यान से रहना, ज़रा थोड़ा सा आज की रात बड़ी ख़तरनाक है कि पानी आ सकता है किसी वक्त, क्योंकि वो जो सैलाबी रेले हैं वो बढ़ते चल जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। और इस सूरत हाल के अंदर जब पाकिस्तान की आवाम को अश्कशोई की ज़रूरत है, वहाँ पर जाकर इन बेचारे मुसीबत ज़दा लोगों के मदद करने की ज़रूरत है। जब तमाम तर सियासी इख्तलाफात को साइड पे रख कर सबको यूँ यूनाइट होकर एकमुठ होकर खड़े होना चाहिए कि जनाब नहीं ये सियासत हम बाद में करेंगे, भाड़ में जाए सियासत। इस वक्त मुल्क को बचाना है, पाकिस्तान के आवाम को बचाना है जो इस वक्त सैलाब के अंदर डूब रहे हैं। हमने वो तमाम काम करने हैं जो हम इससे पहले नहीं कर सके। क्या ये पैगाम देना पाकिस्तान की आवाम को जो इस वक्त मुसीबतों में डूबे हुए हैं, क्या ये अहम काम नहीं है बनिस्बत इसके कि ये पैगाम दिया जाए कि जनाब हमने IMF से आपको पैसे नहीं लेने दे रहे क्योंकि इमरान खान के खिलाफ मुकदमा कर लिया है, क्योंकि अभी तक आप इलेक्शन कराने की तारीख नहीं दे रहे, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का शो का नोटिस जारी कर दिया है और इमरान खान को कहा जा रहा है कि माफ़ी मांगो, लेकिन इमरान खान माफ़ी नहीं मांगेगा। इमरान खान को सुपर नेचुरल चीज़ है यार, इमरान खान क्या है, अजीब सी हरकतें, और उसके बाद किसी जगह पर शर्मिंदगी नहीं है। अपने करतूत ये हैं कि फॉरेन फंडिंग केस के अंदर उसके सबूत आ गए हैं बात, और उसके बाद FIA की तरफ से जो तहकीकात सामने आ रही हैं, हर रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ सामने आती है, हर रोज़ एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलता है, हर रोज़ एक और शख्सियत जो है वो नंगी होकर सामने आ जाती है कि यार ये बंदा भी ये काम करता रहा, ये बंदा भी ये काम करता रहा। आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान के सदर हैं, अभी रिसेंटली ये रिपोर्ट आई है
کہ یہ جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس تھے جہاں پر فورن فنڈنگ کے پیسے آتے رہے ہیں، وہاں سے عارف علوی صاحب کو بھی ان کے اکاؤنٹس کے اندر لاکھوں روپے منتقل کیے ہیں، لاکھوں روپے منتقل کیے گئے ہیں۔ اسد عمر صاحب کو لاکھوں روپے منتقل کیے گئے۔ یہ مسٹر کلین اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جناب ہم سے زیادہ ایماندار بندہ کوئی نہیں ہے، لیکن اگر پوچھا جائے کہ جناب یہ پیسے کہاں سے آئے تو میں کوئی جواب دے ہوں، میں آپ کو جواب کیوں دوں، مجھے یہ نوٹس کیوں دیا ہے، میں آپ کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا، یہ جواب آتا ہے۔ اب ایسی صورتحال کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ کیسے نظام آگے چل سکتا ہے، کیسے چلے گا؟ اور ان کے ساتھ ساتھ عارف علوی، اسد عمر، حامد زمان، منظور چودھری، طارق شفیع، یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کے اکاؤنٹس کے اندر پیسے منتقل کیے گئے ہیں باضابطہ طور پر مرکزی اکاؤنٹس کے ذریعے، اور یہ تمام لوگ جو ہے نا اپنے اکاؤنٹس چلا رہے تھے، اپنی فنڈنگ اکٹھی کر رہے تھے، ادھر ادھر سے پیسے آتے تھے۔ وہ کسی کو کہا تھا کہ جناب یو کے چیپٹر تم نے عارف علوی کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنے ہیں، یو ایس چیپٹر تم نے طارق شفیع کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنے ہیں، ووٹن کرکٹ تم نے فلاں اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنا ایک نیکسس الگ سے بنایا ہوا تھا۔ اپنی صورتحال یہ ہے، اپنی صورتحال یہ ہے۔ سیٹلائٹ فون برآمد ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے جی انڈیا بھی کالاں کتنی ہیں، امریکہ بھی کالے کی ہیں، یو کے بھی کالے ہوئے ہیں۔ کیوں کی ہیں؟ آپ پاکستان کے جو کمیونیکیشن سسٹم ہے، ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم، اس کے ذریعے کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ دال میں کالا ہے، پرابلم ہے۔ جو کچھ کرنا تھا وہ یقینی طور پر کچھ ایسا کام کرنا تھا خدا نہ خواستہ جس سے نقصان ہو، اور اب یہ جو مختلف لابنگ کمپنیز ہائر کی گئی ہیں امریکہ کے اندر، اور اس کے بعد ایک سیلاب آ گیا پی ٹی آئی کے کا جو غیر ملکی چینلز پہ بیٹھ کے جو اس وقت جو پروپیگیشن کی جا رہی ہے، وہ کیا ہے، وہ کس لیے ہے، نہیں کسی کو اندازہ، نہ ہی کو سوچنا چاہتا ہے، نہ ہی کو سمجھنا چاہتا ہے، اور نہ ہی کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ جناب حالات کیا ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ یقین مانیں آپ کہ ایک وقت تھا جب 2010 کا سیلاب آیا تھا تو پورے لاہور کے اندر جگہ جگہ پر کیمپس لگے تھے۔ ایک تصویر میں نے دیکھی ہے سوشل میڈیا پر کسی جگہ، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ، اس نے کندھے پر بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اور وہ وہاں پہ نا الخدمت والوں کا وہ پڑا ہوا تھا ایک چندے کا باکس، وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ یہ کہتا ہے بچہ کہ میری جیب میں اس وقت 20 روپے ہیں، اور یہ میں یہ سیلاب زدگان کے لیے دے رہا ہوں۔ جیب سے 20 روپے نکالے اور اس نے اس باکس میں ڈال دیے۔ اس سے بڑا ڈونیشن میری نظر سے نہیں گزرا۔ معصوم بچہ چھوٹا سا 5-7 سال کا، اور وہ یہ والی حرکت کر رہا ہے۔ دوسری جانب ایک ویڈیو ہے فریال تارپل صاحبہ کی، آصف علی زرداری صاحب کی جو ہمشیر ہیں، ان کے جو ہے شوہر نامدار، وہ انہوں نے ارد گرد جھمگٹا لگایا ہوا لوگوں کا، اور 50-50 روپے بانٹ رہے ہیں لوگوں میں، 50-50 روپے کا ذرہ کثیر خرچ کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اس بچے کا یہ جو 20 روپے کا ڈونیشن ہے یہ ویلیو رکھتا ہے۔ عمران خان نے کتنا ڈونیشن دیا؟ 0۔ شہباز شریف نے کتنا ڈونیشن دیا؟ 0۔ آصف زرداری نے کتنا ڈونیشن دیا؟ 0۔ مریم نواز نے کتنا ڈونیشن دیا؟ 0۔ بڑے بڑے نام آپ دیکھ لیں، کسی کا بھی تک نہیں پتا کہ کسی نے سیلاب زدگان کے لیے کوئی ایک آواز بھی اٹھائی ہو، آفیشیلی سطح پر یہ کہا ہو کہ یار یہ یہاں سے فنڈ ریزنگ کریں، یہاں سے یہ پانی، کوئی اشیاء کھانے پینے کی، کوئی بسکٹ، کوئی اس قسم کی چیزیں، کوئی دوائیاں اکٹھی کریں، ادھر ان کو بھجوانی ہے۔ کسی کو کوئی فکر نہیں، کوئی نہیں جانتا، سب اپنی اپنی مستی میں بیٹھے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جناب میں نے جانا تھا، ہیلی کاپٹر جو ہے پنجاب گورنمنٹ نے وہ تیار نہیں کیا، اور پھر مجھے یاد آیا یار آپ اس کو بھی آپ اندازہ لگائیں، گورنمنٹ آف پنجاب، عمران خان صاحب، پرویز الہی صاحب چیف منسٹر، 5 ارب روپیہ انہوں نے کہا جناب یہ ہم سیلاب زدگان کے لیے دیتے ہیں۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ ابھی چند دن پہلے پرویز الہی صاحب نے گجرات کو ڈویژن بنایا، اور اس وقت انہوں نے صرف گجرات کے اندر، گجرات ڈویژن کے اندر ترقیاتی کام کرنے کے لیے 32 ارب روپے کا فنڈ منظور کیا ہے اپنا، جو جہاں پہ رہتے ہیں نا، 32 ارب روپیہ۔ اور وہ بیچارے جو پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، جن کے رشتہ دار نہیں مل رہے، جن کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ہم نے کھانا کیا ہے، رہنا کہاں ہے، آج سونا کہاں ہے، کہ اگر آج رات بارش ہوگی تو ہم کیا کریں گے، ان کے لیے 5 ارب روپیہ، صرف 5 ارب روپیہ۔ یہ ہے حکومتیں، یہ ہے ہماری پولیٹیکل قیادت، یہ ہے ہمارا نظام، یہ ہے ہماری حکومت جس کے اندر ہم زندہ رہ رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے ہم نے حشر نکال دیا۔ آج حکومت کا اپنا ادارہ اسٹیٹسٹیکل ڈویژن آف پاکستان، وہ یہ رپورٹ جاری کر رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر تاریخی مہنگائی ہے، تاریخی، جو مہنگائی کی ریشو 45.03% تک پہنچ گئی ہے۔ ایک ہفتے کے دوران یہ جو کنزیومر پرائس انڈیسز ہیں اس کے اندر 3% کا اضافہ ہوا۔ پچھلے ہفتے جو مہنگائی کی ریشو تھی وہ 42% تھی، اس مرتبہ 45% ہے۔
کوئی ہے اندازہ؟ کسی کو اس بات کی فکر ہے کہ جناب اگر انڈسٹری نہیں چلے گی ملک کیسے چلے گا؟ اگر یہ جو دکاندار ہیں ان کا کاروبار نہیں چلے گا ملک کیسے چلے گا؟ اگر یہ کارخانہ مزدور ہیں یہ اگر کارخانوں میں نہیں جائیں گے تو ان کا گھر کیسے چلے گا؟ یہ جو مزدور اس وقت باہر تھوڑوں پہ بیٹھے ہیں ان کے گھر ان کو کام نہیں ملے گا، کوئی پینٹ نہیں کرائے گا، کوئی دیوار نہیں بنوائے گا، ان کا گھر کیسے چلے گا؟ کوئی فکر نہیں، کوئی، صرف یہ ہے کہ مجھے اقتدار چاہیے بس، ایٹ اینی کاسٹ، روند کے رکھ دو، سب کو بلڈوز کر دو، اقتدار دے دو بس۔ اور یہ اقتدار کیا کہہ سکتا ہوں، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔